अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि प्रेशर को आप कैसे बैलेंस कर पाएंगे, कैसे सेम प्रेशर देंगे। यहाँ पे जितना भी पाइप फिटिंग आपने अभी तक देखा है, सारा पाइपलाइन ऊपर से आ रहा है और नीचे यहाँ पे ये रुक जा रहा है। जैसे मान लीजिए डाइवर्टर को मुझे यहाँ पे लगाना है, तो पाइपलाइन लेके आया और इसके बाद इसको मैं यहाँ पे रोक दिया। अब कुछ लोग ये करते हैं ना, क्या करते हैं, सबसे पहले पाइपलाइन को लेके आएंगे नीचे, यहाँ पे लेके आएंगे, उसके बाद यहाँ से उठाते हैं। तो उस केस में होता ये कि प्रेशर जो है आपका वो डिक्रीज हो जाता है, लो हो जाता है, और इसमें पाइप आपका एक्स्ट्रा जाएगा, पाइप एक्स्ट्रा लग जाता है। और ये काम जो है ज्यादातर जो रनिंग फिट वाले होते हैं वो करते हैं अपना रनिंग फिट बनाने के लिए। क्योंकि अगर पाइपलाइन को मान लीजिए मुझे डाइवर्टर यहाँ पे लगाना है, तो मैं टैंक से लेके आऊंगा, उसके बाद इसको मैं यहाँ पे रोक दूंगा, तो फिर नीचे ले जाने की क्या जरूरत है। जब मेरा डाइवर्टर यहाँ पे है तो वो लोग पहले ले जाएंगे नीचे। यहाँ पे नीचे गया, कितना जा रहा है मेरा, 2 फीट एक्स्ट्रा गया ना। उसके बाद फिर यहाँ से ये तो मेन हो गया, फिर यहाँ से ये उठाएंगे यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए, तो 2 फीट ये 2 फीट ये 4 फीट हो गया। और जहां जहां पे देना है वहां पे उठाते हैं, तो उसके इसमें प्रेशर भी लॉस होता है और पाइप भी एक्स्ट्रा जाता है, कस्टमर का पाइप जाएगा, फिटिंग जाएगा, प्लम्बर को एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। 4 तरीके का नुकसान होता है उसका, कस्टमर का। और प्लम्बर का इसमें 2 फायदा होता है कि काम उनका आसान हो जाता है पाइपलाइन को नीचे नीचे लेके जाने में। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे वॉश बेसिन के लिए पाइपलाइन मैंने डाल रखा है, देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे नीचे नीचे पाइपलाइन इसी तरह से लेके जाते हैं वो लोग, तो यहाँ पे काम करना आसान हो जाता है। एक प्लम्बर आएगा अकेला यहाँ पे कटिंग कर देगा, चिपिंग कर देगा, फिटिंग करके वो चला जाएगा। लेकिन अब इस तरह से अगर पाइपलाइन आपको ऊपर से लेके जाना है तो देखिए बहुत ज्यादा तकलीफ होगा, बहुत ज्यादा समय लगेगा। इसमें आपके पास 3 आदमी होने चाहिए, 1 प्लम्बर 2 हेल्पर, या फिर 2 प्लम्बर 1 हेल्पर, तब इस तरह से आप पाइप फिटिंग कर पाएंगे। सोचिए यहाँ पे लैडर की जरूरत होगी, चिपिंग करने के लिए, कटिंग करने के लिए, फिटिंग करने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए 2 आदमी चाहिए, एक इस साइड, तब इस तरह से मेजरमेंट कर पाएंगे। अब प्लम्बर अपना काम आसान बनाने के लिए और कुछ पैसा एक्स्ट्रा बनाने के लिए वो लोग नीचे से पाइपलाइन लेके जाते हैं। नीचे काम करने में आसानी होती है उनको, और उनका जो रनिंग फिट है कुछ एक्स्ट्रा बन जाता है। जैसे जिस घर में 200 फीट पाइप लग रहा है तो वहाँ पे 240 भी लग जाता है, 260 भी हो सकता है। तो इसमें प्लम्बर का 2 फायदा होता है, एक तो उनका काम आसान हो जाता है, दूसरा कुछ एक्स्ट्रा पाइप लगता है, रनिंग फिट बढ़ता है और पैसा बढ़ जाता है। तो यही 2 फायदे के लिए प्लम्बर पाइपलाइन को नीचे लेके जाते हैं। और कस्टमर का इसमें 4 तरीके का नुकसान है। पहला तो जो है प्रेशर लॉस हो गया, दूसरा पाइप लग रहा है एक्स्ट्रा, और तीसरा पाइप फिटिंग लग रहा है। उसके बाद चौथा जो है कस्टमर प्लम्बर को एक्स्ट्रा पैसे दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह से पाइपलाइन को आपको नहीं घुमाना है। नीचे नीचे घुमाएंगे तो प्रेशर गेज लगा के आप प्रेशर को टेस्ट कभी भी करवा नहीं पाएंगे कस्टमर से। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हॉट वाटर रिटेल लाइन आप कैसे डालेंगे, लूप कनेक्शन यहाँ पे आप कैसे डालेंगे प्रेशर को पूरा बैलेंस करने के लिए। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे शावर का जो प्रेशर है ना वो आप कैसे बैलेंस कर पाएंगे हॉट वाटर का। देखिए शावर में अक्सर जो है 1 इंच का पाइपलाइन लोग डाल देते हैं, प्रेशर लो आता है। तो यहाँ पे देखिए पाइपलाइन को पहले एक बार ऊपर से नीचे लाया, फिर नीचे से ऊपर आपको नहीं उठाना चाहिए। ठीक है, और अगर आपको उठाना ही पड़े तो उठाने का एक तरीका है, जो पाइप आपका मेन आ रहा है और जिसको आपको उठाना है उसका डाया रिड्यूस करिए आप। जैसे यहाँ से मुझे ये शावर के लिए उठाना है तो इसको मैं पौना इंच का पाइप डाल दिया। और अगर यहाँ पे अगर आपको मान लीजिए 1 इंच का पाइप उठाना है तो इसको आप 1.25 करेंगे, और यहाँ 1.25 डालना है तो इसको आप 1.5 इंच करेंगे। मतलब कि जो मेन पाइप आ रहा है और जिस पाइप को आपको उठाना है उसकी अपेक्षा जो पाइप उठ रहा है ना उसका डाया इससे रिड्यूस होना चाहिए, इससे पतला होना चाहिए। देखिए ये शावर के लिए मुझे उठाना था तो इसलिए ये यहाँ तक 1 इंच का पाइप लाया, इसको मैं यहाँ से उठा दिया। अब क्या हो गया, यहाँ पे पानी मेरा 1 इंच है और ये यहाँ से प्रेशर ढकेलता हुआ जाएगा, क्योंकि इसका डाया मैं रिड्यूस कर दिया, आगे तक ये फोर्स करेगा। ठीक है, इसलिए पौना पाइप मैंने यहाँ पे डाला ताकि शावर में प्रेशर लो ना हो। ये हो गया यहाँ पे शावर में पाइपलाइन, आप समझ लिए यहाँ पे किस तरह से पाइप को आपको डालना है। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि प्रेशर को एक बराबर कैसे करना है। जैसे शावर में जो है, अगर देखिए जो टैप जैसे बहुत ज्यादा ऊपर है वहां पे तो सेम प्रेशर नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर थोड़ा अंतर आ रहा है जैसे 8 इंच 10 इंच 6 इंच का अप डाउन है, जैसे एक टैप यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, इस तरह से मतलब 1 फीट का या 1.5 फीट 2 फीट का अंतर आ रहा है, तो उसका प्रेशर बराबर किया जा सकता है लूप लाइन डाल के। लूप लाइन कैसे डालेंगे, उसके बाद यहाँ पे हॉट वाटर रिटेल लाइन आप कैसे डालेंगे समझिए, देखिए बताता हूँ। अभी यहाँ पे बिल्कुल सिंपल फिटिंग है, आपने देखा है, ये सब डिसाइड हुआ है बाद में। इसमें मैं डालूंगा लूप लाइन, उसके बाद यहाँ पे मैं डालूंगा हॉट वाटर रिटेल लाइन। कहाँ पे डलेगा आइए दिखाता हूँ। ये डाइवर्टर हो गया, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है आपको। उसके बाद देखिए ये पाइपलाइन यहाँ से आप देख रहे हैं इस तरह से आ रहा है ना। अब देखिए
यहाँ पे आ गया मेरा। अब यहाँ पे मैं बनाऊंगा हॉट वाटर रिटेल लाइन, उसमें लगेगा सर्कुलेशन पंप, टेम्परेचर को डिटेक्ट करेगा और यहाँ पे हॉट वाटर में जितना भी पानी ठंडा पानी होगा ये इसको डाल देगा कोल्ड वाटर रिटेल लाइन में। ठीक है, इसमें हमेशा यहाँ पे 24/7 यहाँ पे गर्म पानी ही रहेगा ये हॉट वाटर लाइन में, कभी भी ठंडा पानी नहीं आएगा। जैसे ही पानी ठंडा होगा वो यहाँ से हटा के इसको इसमें डाल देगा। इसको अटैच करना होगा टी के जरिए। ठीक है, मैं जब बनाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा। उसके बाद अब आप यहाँ पे समझिए कि प्रेशर को आप कैसे बैलेंस कर पाएंगे। अब यहाँ पे कस्टमर बोल दिया कि गीजर में यहाँ पे मान लीजिए 12 kg आ रहा है, तो नीचे वाला जो है इसमें भी हमें 12 kg चाहिए। ठीक है, तो होगा ये ना कि नीचे का प्रेशर जो है हमेशा ज्यादा होगा, ऊपर का प्रेशर कम होगा। अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस है तब जो है आप बैलेंस नहीं कर पाएंगे। उसको बैलेंस करने के लिए प्रेशर पंप की जरूरत होगी। ठीक है, और आप ध्यान में ये भी रखिए, कभी भी अगर प्रेशर पंप नहीं है, कोई सोर्स नहीं है पानी को आपको बढ़ाने के लिए या ले जाने के लिए, तो आप क्या करेंगे, पाइपलाइन को उल्टा सीधा नहीं घुमाएंगे। अगर आपके पास प्रेशर बूस्टर पंप नहीं लग रहा है, नेचुरल पानी आएगा, ऊपर टंकी लगेगा, उसके बाद सीधा पानी यहाँ तक आएगा, तो पाइपलाइन को अगर आप उल्टा सीधा घुमाएंगे, जलेबी बनाएंगे, एल्बो लगाएंगे, तो प्रेशर आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तरीके से पाइप फिटिंग आपको करना पड़ेगा, तभी जो है प्रेशर आप बैलेंस कर पाएंगे। यहाँ पे बिना प्रेशर पंप कस्टमर ने कहा है कि प्रेशर मुझे बैलेंस करना है, भले ही लो प्रेशर आए, 3 kg आए या 4 kg 6 kg आए, लेकिन सब में एक बराबर आए। तो ऐसा कैसे होगा? देखिए, गीजर में तो ऐसा कभी होगा नहीं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ऊपर है। शावर में भी नहीं होगा, शावर भी बहुत ज्यादा ऊपर है। लेकिन जो 1 फीट के डिफरेंस में है जितने भी टैप ना, उसका प्रेशर मैं एक बराबर कर दूंगा, सेम कर दूंगा। कैसे करूंगा? लूप लाइन उसके लिए डालना होगा आपको। ठीक है, लूप जितने भी पॉइंट यहाँ पे बने हुए हैं ना, सारे लूप लाइन के अंदर में आएंगे। तो देखिए, एक मेरा यहाँ पे ये स्टार्टिंग पॉइंट हो रहा है, पाइपलाइन मेरा यहाँ से आ रहा है। ठीक है, यहाँ से आके आप देख रहे हैं ये चला गया मेरा वॉश बेसिन के लिए, इधर ये वॉश बेसिन के लिए जा रहा है। उसके बाद ये मेरा यहाँ पे आप देख रहे हैं इस साइड से यहाँ से आके ये मेरा डाइवर्टर के लिए हो गया है। तो लूप लाइन के लिए अब आपको क्या करना है, एक पाइपलाइन एक्स्ट्रा जो है, जैसे देखिए ये एंड पॉइंट है ना, ये वॉश बेसिन वाला कोल्ड वाटर, यहाँ से एक पाइपलाइन उठेगा, उसके बाद यहाँ से घूमता हुआ पूरे बाथरूम में घूमता हुआ जाके उसी कोल्ड लाइन में कनेक्ट हो जाएगा, जहां से इसको मैं यहाँ पे गिराया हूँ। ठीक है, यही है लूप लाइन। अब मुझे क्या करना है, देखिए गीजर से कोई मतलब नहीं है, उसके बाद यहाँ पे शावर से कोई भी मतलब नहीं है। तो लूप लाइन बनाने के लिए मैं ये भी कर सकता हूँ, या आप भी ये भी कर सकते हैं कि ये वाला जो कोल्ड वाटर है ना, यहाँ से पाइपलाइन आप घुमाइए, इस तरह से नीचे से ले जाके वॉश बेसिन वाले में रिवर्स करके कनेक्ट कर दीजिए, वही होता है लूप लाइन। लूप लाइन का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए कोई सर्कल है, अब सर्कल में आपको 6 टैप लगाना है, पाइप का गोला है। ठीक है, पाइप का गोला है, उसमें टी लगा लगा के टैप लगाना है, तो वही होता है लूप लाइन। अब अगर जो है इस तरह से लूप लाइन नहीं बनाएंगे तो आपका क्या होगा, मान लीजिए एक टैप यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ पे, जो सबसे नीचे होगा उसमें ज्यादा प्रेशर आएगा, उससे ज्यादा उसमें आएगा, उससे ज्यादा इसमें आएगा। लेकिन इसी को अगर आपको एक बराबर करना है तो लूप लाइन बनाना होगा, चारों तरफ से जो है आपको पाइप को घुमा के कनेक्ट करना होगा। वही चीज यहाँ पे होगा, जब होगा तो मैं आपको दिखा भी दूंगा। फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से पाइप को आपको फिट करना है, कैसे पाइपलाइन को टर्न करना है, हाइट वगैरह क्या रखना है। चलिए हाइट मैं आपको बताता हूँ, भूल रहा था। गीजर का हाइट मैंने आपको बताया था, यहाँ पे डाइवर्टर का आप हाइट समझिए, तभी हाइट जो है पता होना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, तभी आप पाइप को फिट कर पाएंगे। सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि मेजरमेंट कितना होना चाहिए, हाइट कितना रखेंगे। ये डाइवर्टर है, डाइवर्टर का ये सेंटर पॉइंट मेजर किया जाता है, जहाँ पे आपका हैंडल कनेक्ट होगा, काटेज इसी के अंदर लगा हुआ है। तो टाइल्स वाले फ्लोर से मैं फाइनल बता रहा हूँ, टाइल्स वाले फ्लोर से मिनिमम 40 रखेंगे, मैक्सिमम इसको आप 42 इंच रखेंगे, यानी कि कम से कम 40 और मैक्सिमम 42 इंच रखेंगे। उसके बाद ये है मेरा स्पाउट। स्पाउट का जो हाइट है टाइल्स वाले फ्लोर से मिनिमम 30 मैक्सिमम 32 इंच रखेंगे, यानी कि कम से कम 30 और मैक्सिमम 32। इसके बाद ये शावर के लिए लाइन जा रहा है, तो ये जो शावर है ना, शावर का हाइट मिनिमम 6 रखेंगे, मैक्सिमम इसको आप 7 फीट रखेंगे। 7 फीट रखने का बेनिफिट ये होगा कि 6 फीट के आदमी भी खड़ा होकर नीचे शावर को एंजॉय कर पाएंगे, नहा पाएंगे, बात कर पाएंगे। उसके बाद अगर ये जो आपका शावर है, अभी तो ये वॉल शावर है, तो अगर आपका शावर सीलिंग शावर है, तो अगर 8 फीट का हाइट है तो आप सीलिंग शावर दे सकते हैं, या फिर 9 फीट का हाइट है तो भी आप सीलिंग शावर दे सकते हैं। लेकिन वॉल शावर आपको देना है तो मिनिमम 6 और मैक्सिमम 7 फीट रखेंगे। पूरा हाइट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, देखिए वॉश बेसिन के लिए यहाँ पे इसका भी पॉइंट आप समझिए। देखिए यहाँ पे मेरा वॉल हैंग WC आएगा, फ्रेश होने के लिए हेड दूसरी कनेक्ट होगा, तो इसका जो मिनिमम हाइट है ना, वो आपको रखना है 20 से 22 इंच रखना है, क्योंकि किसी भी ब्रांड का यहाँ पे वॉल हैंग WC हो, उसका जो मिनिमम टॉप लेवल हाइट होता है 14 होता है, मैक्सिमम जो है 17 होता है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फिट करना है। इस तरह से नहीं करना है कि वॉल हैंग WC पे बैठने के बाद इतना ऊपर कर दूं या नीचे कर दूं, ऐसे करना पड़े, तो वो सब बेकार होता है। एक स्टैंडर्ड हाइट होता है जिसके दायरे में रह के आपको फिटिंग करना है, ध्यान में रखते हुए। ये देखिए ये वॉश बेसिन आएगा, कैबिनेट वॉश बेसिन आएगा, यहाँ पे जो है कैबिनेट बनेगा।
इसका जो मिनिमम हाइट है वो आपको 18 इंच रखना है और मैक्सिमम इसको आप 20 इंच तक रख सकते हैं। 20 से ऊपर नहीं रखना चाहिए, आपको फिटिंग में प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो पूरा पाइप फिटिंग यहाँ पे आपने देख लिया। इस तरह से यहाँ पे अभी तो फिलहाल ये कंप्लीट है। मैंने आपको ये भी बता दिया कि ग्लास पार्टीशन होने वाला है, डिजाइन यहाँ पे इसका चेंज है। ग्लास पार्टीशन होगा तो सारा वाला एरिया यहाँ पे आ गया सबसे कोने में। उसके बाद यहाँ पे वाला WC है, टॉयलेट वाला एरिया। उसके बाद अपना वॉश वाला एरिया है, वॉश बेसिन के लिए। अब यहाँ पे दो काम मेरा बच रहा है। यहाँ पे लूप लाइन मुझे डालना है, या उसके बाद यहाँ पे हॉट वाटर हीट लाइन डालना है। ठीक है, कैसे डलेगा जो भी मैं करने वाला हूँ मैं आपको बताऊंगा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और हमें उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ तो जरूर सीखने को मिलेगा। अगर आपको भी ऐसा लगता है इस वीडियो से आपको थोड़ा भी नॉलेज मिला हो, वीडियो लगता है कि नॉलेजेबल है, तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, सभी जगह पे, सभी सोशल मीडिया पे, ताकि जो है और लोगों तक ये नॉलेज जो है सभी लोगों तक पहुंच सके। और आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं पेज को जरूर फॉलो कीजिए। और भी सोशल मीडिया का लिंक मैंने आपको दिया है नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहां से आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। तो बस मेरे दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ इसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ।